Hello students, welcome all of you. In this video, I, Yohay Kumar, going to solve NCERT text problems 1.9 and 1.14 of Chapter 1 Electric Charges and Fields for Class 12 Physics, Book 1. इस वीडियो में NCERT टेक्स्ट बुक 1 क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स 1.9 एंड 1.14 को सॉल्व किया जाएगा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज पार्टिकल के चार्ज टू मास रेशियो पर बेस्ड है। सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1.9। द प्रॉब्लम इज ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज QA equals to 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb and QB equals to minus 2.5 into 10 to the power minus 7 coulomb are placed at 2 points A and B respectively, having position coordinates 0, 0, minus 15 cm. This is the position coordinate of point A, and 0, 0 plus 15 centimeter. This is the position coordinate of point B. Calculate the net charge of the system, that means electric dipole, and also its electric dipole moment. यह प्रॉब्लम है NCERT टेक्स्ट बुक क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स का प्रॉब्लम नंबर 1.9, जिसे आप लोग NCERT टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। मैंने मेमोरी के आधार पर इस प्रॉब्लम को पढ़ा। तो यहाँ पर दो चार्जेज हैं। एक चार्ज कौन है, इसका सॉल्यूशन किया जाए। 1.9 का एक चार्ज QA है, जिसका वैल्यू है प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम, एंड दूसरा चार्ज है QB जो B पॉइंट पर सिचुएटेड है, उसका वैल्यू है माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम। डायग्राम भी इसका रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहाँ पर पॉइंट A ले लिया जाए। पॉइंट A जिसका पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया है 0, 0, माइनस 15 cm। निश्चित रूप से यह निगेटिव माइनस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, चूँकि जेड कोऑर्डिनेट, चूँकि यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट भी 0 है, केवल जेड कोऑर्डिनेट है, और वो भी निगेटिव माइनस 15 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि निगेटिव जेड डायरेक्शन में यह जो पॉइंट होगा वह निगेटिव, जो चार्ज है वह निगेटिव जेड डायरेक्शन में, चूँकि केवल जेड कोऑर्डिनेट है, इसलिए निगेटिव जेड डायरेक्शन के लॉन्ग रिप्रेजेंट होगा। तो और ए पर जो चार्ज है वह दिया है QA इक्वल टू प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम, और दूसरा चार्ज है B, दूसरा पॉइंट है B, ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेज है, तो दूसरा सेकेंड पॉइंट इज B, और उसका भी पोजीशन कोऑर्डिनेट दिया है 0, 0 प्लस 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह पॉइंट यहाँ प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, चूँकि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 है, केवल जेड कोऑर्डिनेट है प्लस 15 सेंटीमीटर, इसका मतलब यह पॉजिटिव जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। सो अब दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए तो एक डाइपोल का, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज डाइपोल को कंस्टिट्यूट करेगा, और चार्ज भी B पर दिया है। B का चार्ज B पॉइंट पर जो पॉइंट चार्ज है उसका वैल्यू कितना है, QB इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलॉम। सो QB इज ऑल्सो गिवन, QB इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलॉम। सो बोथ चार्जेज located at points A and B having same magnitude. Magnitude is 2.5 into 10 to power minus 7 coulomb, but opposite signs. QA is positively charged while QB is negatively charged. So this system of 2 point charges located at points A and B form an electric dipole. यह दोनों पॉइंट चार्जेज जो कि मैग्नीट्यूड सेम है एंड साइन अपोजिट है, एक का प्लस है दूसरे का माइनस है, इसलिए यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग है। सो यह सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज, इन दोनों चार्जों का जो निकाय है सिस्टम है वह इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंस्टिट्यूट करेगा। तो इसका टोटल चार्ज मालूम करना है तथा इलेक्ट्रिक डाइपोल भी मोमेंट भी मालूम करना है। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाए और इसका मिड पॉइंट ले लिया जाए, ये सिस्टम ऑफ 2 चार्जेज का,
मिड पॉइंट सपोज किया जाए ओ, मिड पॉइंट ओ है, तो ओ को अगर ऑरिजिन मान लिया जाए, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर सपोज कर सकते हैं, इधर राइट डायरेक्शन में एक्स हो गया और इधर एक डायरेक्शन में वाई हो गया, वाई एक्सिस, तो ऊपर क्या हो जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में ये प्लस जेड एक्सिस हो जाएगा। इसको आगे डॉटेड लाइन से प्रोड्यूस करते हैं बी पॉइंट को, और आगे मतलब दोनों पॉइंट्स ए एंड बी को ज्वाइन करने वाला लाइन को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये प्लस जेड एक्सिस हो जाएगा, जो कि रिप्रेजेंट भी कर रहा है कोऑर्डिनेट बी का 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा। और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस 15, तो इधर इसको प्रोड्यूस कर दें, ओ ए लाइन को, ओ ए को अगर प्रोड्यूस कर दिया जाए मतलब वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये माइनस जेड एक्सिस हो जाएगा। तो इस प्रकार वो जो डाइपोल का सेंटर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का ए बी का 2 पॉइंट चार्जेस के सिस्टम का, तो इसको ऑरिजिन भी सपोज किया जा सकता है 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस का पॉइंट, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो इस प्रकार टोटल चार्ज कितना होगा फर्स्ट पार्ट में हम मालूम कर लें, क्योंकि ए का पोजीशन दिया हुआ है, पोजीशन ऑफ ए इज 0 0 माइनस 15 सेंटीमीटर, दैट इज अलोंग माइनस जेड एक्सिस, और बी का पोजीशन है 0 0 प्लस 15, 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, सर्टेनली इट इज अलोंग प्लस जेड एक्सिस। बी चूंकि 0 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 0, जेड कोऑर्डिनेट प्लस 15 है, तो ये प्लस जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा, जिसे डायग्राम में मैंने स्केच भी किया है। तो इस प्रकार टोटल चार्ज फर्स्ट पार्ट में क्या है, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज क्यू ए प्लस क्यू बी, दोनों चार्जेज हैं, दोनों पॉइंट चार्जेज, ए पॉइंट पर चार्ज क्यू ए है प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, और बी पॉइंट पर क्यू बी माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज क्यू इजकल टू क्यू ए प्लस क्यू बी, क्यू ए इज प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 प्लस क्यू बी इज माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, दोनों इक्वल है इसलिए कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर क्या हो गया, 0 हो गया, दैट इज दोनों सेम चार्ज है इसलिए कैंसिल होकर के दोनों कैंसिल हो गया, या दोनों सेम चार्ज है, दोनों को माइनस किए 0 हो गया, तो टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम इज 0। एंड सेकंड कह रहा है इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल मोमेंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट मालूम करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, मैग्नीट्यूड ऑफ द डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल इज पी वेक्टर का मॉड इजकल टू, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के आइदर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, या तो क्यू ए का ले लिया जाए या क्यू बी का ले लिया जाए, तो क्यू ही का सपोज करते हैं, या क्यू बी का भी लिया जा सकता है, किसी एक चार्ज का दोनों डाइपोल में से, तो मॉड ऑफ क्यू ए मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ ऑफ द डाइपोल, दैट इज लेंथ इज ए बी इज, अब लेंथ जो है इसका जो लेंथ होगा टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस, वह डिस्टेंस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ओ से बी का डिस्टेंस है चूंकि कोऑर्डिनेट 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, तो वो भी डिस्टेंस हो जाएगा प्लस 15 सेंटीमीटर, और वो कितना है, चूंकि ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट 0 0 माइनस 15 है, तो वो डिस्टेंस माइनस 15 सेंटीमीटर होगा, लेकिन लेंथ जो होगा डाइपोल का वो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इसका मॉड ही लेना होगा, माइनस 15 का मॉड, तो टोटल डिस्टेंस ए भी कितना हो जाएगा 15 प्लस 15, मतलब माइनस 15 सेंटीमीटर का मॉड लेना होगा डिस्टेंस के लिए, क्योंकि डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, सो क्यू ए इज प्लस 2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, तो मॉड ऑफ पॉजिटिव चार्ज का मॉड पॉजिटिव ही होगा, तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मल्टीप्लाइड बाई ये भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, और प्लस मॉड ऑफ माइनस 15 सेंटीमीटर, तो 15 प्लस 15 डिस्टेंस जो है पॉजिटिव लिया जाएगा, इसलिए 30 cm, और 30 cm कितना हो जाएगा मीटर में, 30/100 मीटर, दैट इज 3/10 मीटर, दैट इज 0.3 मीटर, तो सो इट इज 0.3, 30 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया मीटर में, 30/100 मीटर, दैट इज 0.3 मीटर। अब ये कितना हो गया 2.5 इंटू 0.3, दैट इज 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर माइनस 7, और इसका यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, पी का मॉड आ गया, पी वेक्टर सिंबल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का पी वेक्टर, उसका मॉड लिए तो क्यू ए का मॉड इंटू लेंथ, मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल विच इज 15 cm प्लस 15 सेंटीमीटर, 30 cm दैट इज 0.3 मीटर, 2.5 को 0.3 से मल्टीप्लाई किए तो 0.75, दो प्लेस पर डिसमल है, इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलोमीटर, यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का, कूलोमीटर, सी कैपिटल से, और एम को सिंबल इसका कूलोमीटर CM, सी कैपिटल से, और एम मीटर के लिए स्मॉल, कूलोमीटर। अब इसको अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसको लिखा जा सकता है 0.75 इंटू 10 तो 7.5, और 10 से डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो 10 टू पावर माइनस 7, और 10 का पावर 1 ऊपर चला गया तो माइनस 8, तो 7.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 कूलोम CM किलोमीटर इसे लिखा जा सकता है, तो वी कैन राइट इट एज 7.5 इंटू 10 टू द पावर
-8 cm, cm C अलग m अलग, इट इज नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलॉम-मीटर। C कैपिटल में है बिग लेटर से, बिग C, बिग लेटर कैपिटल लेटर C और मीटर स्मॉल लेटर से। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम 1.9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 7.5, फाइनली 7.5 × 10⁻⁸ कूलॉम-मीटर। अब इसके बाद एक और प्रॉब्लम सॉल्व करना है इस वीडियो में, जो कि 1.114 है, जो कि थ्री चार्ज पार्टिकल्स का ट्रैक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में, जो कि बुक में भी दिया हुआ है। और उस चार्ज पार्टिकल में प्रत्येक चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होगा इसको मालूम करना है। कौन सा चार्ज पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा, कौन सा निगेटिवली चार्ज होगा, और किस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होगा उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यह मालूम करना है। इस प्रॉब्लम को भी आप लोग बुक्स में देख सकते हैं। तो द प्रॉब्लम इज 1.14। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास, रेशियो ऑफ चार्ज टू मास दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक चार्ज E/m रेशियो ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, उस पर बेस्ड है। और डायग्राम है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? कैपेसिटर के दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक कलेक्टर प्लेट, दूसरा कंडेंसिंग प्लेट। कलेक्टर प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज व्हाइल कंडेंसिंग प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। उसके बीच में थ्री चार्ज पार्टिकल के ट्रेजेक्ट्री को, उसके पाथ को रिप्रेजेंट किया गया है। तो डायग्राम को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऑल थ्री चार्ज पार्टिकल्स का ये कलेक्टर प्लेट है, दो पैरेलल प्लेट है कैपेसिटर का, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंस्टिट्यूट करता है, जिससे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन दोनों प्लेट्स के बीच में। तो ये कलेक्टर प्लेट है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट, और दूसरा प्लेट है कंडेंसिंग प्लेट, क्योंकि कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स हैं, जो कि कलेक्टर प्लेट पॉजिटिवली चार्ज और ये क्या है, निगेटिवली चार्ज्ड। कलेक्टर प्लेट कंडेंसिंग प्लेट इज निगेटिवली चार्ज्ड। सो दिस फॉर्म्स these two plates oppositely charged two plates constitute इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें थ्री चार्ज पार्टिकल्स 1 2 3 करके दिया है। ये थ्री चार्ज पार्टिकल्स नंबर 1 और नंबर 1 का डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ लास्ट में जा करके, और ये डिफ्लेक्शन हो रहा है पॉजिटिव प्लेट की तरफ। सेकेंड चार्ज पार्टिकल, ये पार्टिकल नंबर, ये ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है किसका, चार्ज पार्टिकल नंबर 1 का। फिर सेकेंड चार्ज पार्टिकल है, एक और चार्ज पार्टिकल है, वो भी मोशन कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, मतलब कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसका डिफ्लेक्शन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और ये नंबर 2 है, मतलब ट्रेजेक्ट्री ऑफ सेकेंड चार्ज पार्टिकल, उसका जो पाथ है सेकेंड चार्ज पार्टिकल का। और थर्ड चार्ज पार्टिकल है नंबर 3, उसका भी ट्रेजेक्ट्री, उसके भी पाथ को इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्केच किया गया है डायग्राम में। और इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, ये चार्ज पार्टिकल नंबर 3 है, और इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। और ये निगेटिव चार्ज प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो रहा है, और इसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है। ऊपर वाला नंबर 1 चार्ज पार्टिकल है, नंबर 2, उसके बाद नंबर 2 चार्ज पार्टिकल है, ये नंबर 3 है, जिसका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा दिखाया गया है। पार्टिकल ए का पार्टिकल मतलब 1 के ट्रेजेक्ट्री का, मतलब पाथ का, चार्ज पार्टिकल 1 का जो सिस्टम है, तो उसका जो ट्रेजेक्ट्री है, उसका जो डिफ्लेक्शन है वह सबसे कम है। उसके बाद चार्ज पार्टिकल 2 का जो ट्रेजेक्ट्री है, पाथ है, तो उसका डिफ्लेक्शन उससे ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है। और जो चार्ज पार्टिकल 3 का जो ट्रेजेक्ट्री है, मतलब चार्ज पार्टिकल 3 का इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन है वह क्या है, सबसे ज़्यादा है, जो कि रिप्रेजेंट किया गया है ये ऊपर की ओर वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस है। क्योंकि पहले चार्ज पार्टिकल का पार्ट दोनों प्लेट के बीच में क्या है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, और उसके बाद एट द एंड ऑफ द प्लेट्स चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो फर्स्ट 2 चार्ज पार्टिकल्स प्लस वाई एक्सिस के लॉन्ग डिफ्लेक्ट हो रहा है, और थर्ड चार्ज पार्टिकल ये नीचे जा रहा है, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग रिप्रेजेंट किया गया है डायग्राम में। तो इसलिए लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन को मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस, और वर्टिकल वाई डायरेक्शन को प्लस वाई एक्सिस, और नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस वाई एक्सिस, ये रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम में भी किया गया है, ये फिगर जो कि आपकी बुक में प्रोवाइडेड है उसको दिया गया है, यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। अब कौन सा पहले तीनों चार्ज पार्टिकल का नेचर, मतलब कौन सा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा और कौन सा निगेटिवली। तो सिंस
since unlike charges, मतलब positive and negative charges attract each other while that is similar charges, that is opposite charges attract each other while similar charges और like charges repel each other. तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट, ये कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट की ओर दोनों पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स 1 and 2 अट्रैक्ट हुआ है. इसका मतलब क्या है, चार्ज पार्टिकल 1 and 2 क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, बिकॉज अनलाइक चार्जेज और अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर. तो राइट डाउन, सिंस unlike charges or opposite charges, since the unlike charges or opposite charges attract each other, hence the trajectory, hence particle number 1, that is trajectory of particles number 1 and particles number 2 are particles number 1 and 2 are negatively charged particle, because it both charged particles are deflected towards the positive plate of the capacitor. So 1 and 2, write down 1 and 2, मतलब trajectory of charged particle 1 and trajectory of charged particle 2 both are negatively charged particles, because they are attracted towards the positive plate, that is collector plate of the capacitor. तो 1 and 2 are negatively charged particles. Negatively, ये आंसर हो गया. फर्स्ट 2 चार्ज पार्टिकल का पाथ के बारे में हो गया डिसीजन, या उसका नेचर के बारे में डिसीजन हो गया. ट्रेजेक्ट्री को तो दिखाया ही गया है, पाथ को. 1 and 2 आर, सो 1 and 2 आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, while charge particles, a system of charge particles whose trajectory is, whose path is also shown inside the uniform electric field. तो चार्ज पार्टिकल्स का सिस्टम जो है, जिसको 3 से रिप्रेजेंट किया गया है, तो चार्ज पार्टिकल्स 3, बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स 3 is deflected towards the negative plate, and we know that unlike charges attract each other. So charge particle, the path of charge particle 3, मतलब charge particle 3 are नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट हुआ है, सो इट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. तो हेंस चार्ज पार्टिकल्स 3 आर positively charged particles, are positively charged particle. Charge particle 3 is positively charged particle, while charge particles 1 and 2 are negatively charged particles, because both are deflected towards the positive plate, और अनलाइक चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है. तो चार्ज पार्टिकल 3 का जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री है, तो इसका ये डिफ्लेक्ट हो रहा है इस कैपेसिटर के कंडेंसिंग प्लेट, मतलब निगेटिव प्लेट की ओर. इसका मतलब क्या है, निश्चित रूप से चार्ज पार्टिकल 3 का जो पाथ है वो कैसा है, वह चार्ज पार्टिकल 3 किस नेचर का होगा, निश्चित रूप से सर्टेनली पॉजिटिव नेचर का होगा. सो चार्ज पार्टिकल, सो चार्ज पार्टिकल 3 इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. अब इसके सेकंड पार्ट में यह पूछा गया है इस प्रॉब्लम के कि विच चार्ज पार्टिकल हैज लार्जेस्ट चार्ज टू मास रेशियो, सबसे ज़्यादा किसका चार्ज टू मास रेशियो होगा, किस चार्ज पार्टिकल का. तो वी हैव फार्मूला फॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, y इज इक्वल टू along y एक्सिस, y इज इक्वल टू यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, y इज इक्वल टू y एक्सिस के along डिफ्लेक्शन देखा जा रहा है, तो यू वाई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यू वाई y एक्सिस के along देखा जा रहा है, तो पार्टिकल का शुरू में इनिशियली पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है, x एक्सिस के along हो रहा है, तो यू वाई क्या होगा, y कंपोनेंट चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, शुरू में 0 होगा. सो वी कैन राइट हेयर, and y is the deflection of the charge particle along y axis. So uy is equal to 0 and t is the time plus half a. Acceleration is force by mass, force acting on the charge particle. अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज q है तो q by m हो जाएगा. a is equal to f by m, force upon mass. We can write here force upon mass multiplied by t square. So now we have force acting on the charge particle of charge q is inside the electric field is q into e. Because E is equal to electric field intensity is defined as force acting per unit charge. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट चार्ज से, इसलिए जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा चार्ज पार्टिकल जिस पर चार्ज क्यू है उसके द्वारा कितना होगा, तो एफ इजकल टू क्यू इंटू ई. सो वी कैन राइट डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल
along y एक्सिस, y इजकल टू ui 0 किया, क्योंकि शुरू में चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर हो रहा है, x एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दोनों कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में। तो ux तो है, लेकिन ui क्या है, 0 है, y कंपोनेंट ऑफ स्पीड शुरू में 0 है, इसलिए ui इजकल टू 0 यहाँ पुट किया गया, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया गया, जिसमें कि डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल उससे मालूम हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो गया, देयरफॉर डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज 1, वी विल लेफ्ट विथ 1/2 at स्क्वायर, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज फोर्स अपॉन मास यूजिंग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, f इजकल टू ma, so a इजकल टू f/m, एक्सेलरेशन इज फोर्स बाई मास एंड फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल इज q इंटू ई अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, और फॉर ए पार्टिकुलर टाइम तो टी भी कांस्टेंट हो जाएगा, देयरफॉर डिफ्लेक्शन किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डिफ्लेक्शन y प्रोपोर्शनल टू चार्ज q/m। तो q/m यहाँ पर दैट इज चार्ज बाई मास रेशियो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y प्रोपोर्शनल टू q/m हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है एंड फॉर ए पार्टिकुलर टाइम इट इज ऑल्सो कांस्टेंट, सो 1/2 e t स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m, दैट इज, और वी कैन राइट इट एज q/m रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन मास रेशियो ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, किसका सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, चार्ज पार्टिकल 3 का, चार्ज पार्टिकल 3 के पाथ का सबसे ज़्यादा, चार्ज पार्टिकल 3 का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है। सो डिफ्लेक्शन सिंस तो जिसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो चार्ज बाई मास का रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, सिंस y प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q/m, और डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है चार्ज पार्टिकल 3 का, जिसको देखा जा सकता है इस डायग्राम में, बुक में भी। तो इसलिए चूंकि डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा चार्ज पार्टिकल 3 का हो रहा है, इसलिए चार्ज बाई q/m का जो रेशियो होगा वह, चूंकि y डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल टू q/m है और q/m प्रोपोर्शनल टू y है, तो जिस चार्ज पार्टिकल का डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है चार्ज पार्टिकल 3 का, उसी का q/m रेशियो भी सबसे लार्जेस्ट होगा, सबसे हाईएस्ट होगा, सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ, राइट डाउन, सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल 3, चार्ज्ड पार्टिकल 3 इज लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, सो चार्ज पार्टिकल 3 हैज हाईएस्ट चार्ज बाई मास रेशियो q/m रेशियो, सो चार्ज पार्टिकल 3 हैज सबसे लार्जेस्ट कहिए, चाहे हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, दैट इज q/m रेशियो, and this is the answer of part 2 of this problem 1.14। और इस पार्टिकल के इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ ही यह वीडियो भी कंक्लूड होता है। थैंक यू वेरी मच।